नमस्कार, हमारा नाम आनंद राव और इस समय बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बोर्ड के एग्जाम में बच्चे जो होते हैं बहुत तनाव में आ जाते हैं। उसके बाद पेरेंट्स को कैसा बिहेव करना है, कैसा बिहेव करें पेरेंट्स, और अगले दिन बहुत सारी खबरें निकल के आती है जब रिजल्ट आता है। तो इसी पे हमारे साथ साइकोलॉजी की एक्सपर्ट डॉक्टर तुलिका पांडे जी जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैम चाहेंगे अपना परिचय बताएं आप। थैंक यू आनंद जी। मैं साइकोलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, और मैं क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट भी हूँ, और मैं प्रैक्टिस करती हूँ क्लिनिक सेटिंग्स में भी। मैम इस समय बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं जी, उसको लेके हम देखते हैं जो आज का यूथ है ना, डिप्रेशन में चला जाता है। उसको कैसे हैंडल करें? देखिए, यूथ जो डिप्रेशन में जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर बहुत प्रेशर है जी। एक तो एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की, और प्लस कितना अच्छा वो परफॉर्म कर ले। तो हैंडल करने की स्ट्रेटजीज में पहली चीज़ तो पहले एकदम मेंटली उसको बहुत शांत रहने की ज़रूरत है। वो चाहे तो कुछ मेडिटेशंस भी कर सकते हैं 5 मिनट 7 मिनट के, दैट मन से बिल्कुल शांत रहें और अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें, और जो बेस्ट कर सकते हैं वो करें खुश होके, है ना। साथ में ये देख सकते हैं कि कितने घंटे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि 18-18 घंटा पढ़ना ही शुरू कर दें। एक स्ट्रेटजी के थ्रू अगर वो पढ़ेंगे तो उनको बोर्ड्स में भी बहुत प्रेशर नहीं फील होगा। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है स्ट्रेटजी कि कैसे बनाएं? अब सर ये होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में ही ज़्यादा पढ़ाई शुरू करते हैं, या उनके ऊपर साल भर से इतना प्रेशर, इस साल तुम्हारा बोर्ड है ना, इस साल तुम्हारा बोर्ड है ना, इतना प्रेशर दे दिया जाता है कि वो फोकस नहीं कर पा जाते हैं। उनका मेजर फोकस जो होता है वो अपने पेरेंट्स पे, अपने पीयर ग्रुप पे होता है, रादर देन अपनी परफॉर्मेंस पे। तो बहुत घरों में ऐसा देखा जाता है अधिकतर कि पेरेंट्स भी दबाव डालते हैं कि तुम्हारा बोर्ड है इस बार, हाँ, ये तुम्हारा तो 12th है इस बार, जी हाँ, ये नहीं तो करोगे तो बहुत बड़ा घटना घट जाएगा। बिल्कुल, ये तो एक्चुअली बच्चा डर जाता है। बहुत सही बात है। वो बच्चे को क्या पता कि बोर्ड क्या चीज़ होती है, बोर्ड का हुआ तो पेरेंट्स ही क्रिएट करते हैं ना, और वो हमारे दौर से चला आ रहा है, हमारे और आपके दौर से ये चीज़ चली आ रही है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को थोड़ा समझदार होने की ज़रूरत है, और अब ये जो बोर्ड्स को लेकर जो फियर है ना, उसको थोड़ा कूल डाउन करने की ज़रूरत है कि भाई आप ठीक है, आप अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करो, बट पेरेंट्स के जो एक्सपेक्टेशंस होती है और जो प्रेशर होता है, वो बच्चों को जितना ज़्यादा परसीव होगा, बच्चा उतना ही डर क्रिएट करेगा। और आप खुद ही जानते हैं कि अगर हम कोई चीज़ काम डर में कर रहे होते हैं तो वो परफॉर्मेंस हमारी कैसी होगी? खराब होगी। हम एंजाइटी में ज़्यादा होंगे। अभी मेरे पास कुछ समय पहले एक क्लाइंट आई थी, वो एंजाइटी की वजह से, डर की वजह से अपना 70% पेपर खराब करके आ गए। पेरेंट्स कैसा बिहेव करें? पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज है आपका? पेरेंट्स का सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने बच्चे की कंपैरिजन किसी से ना करें और अन्य बच्चों से ना करें सर। बिल्कुल सही है ना, कि फला ने ये कर लिया, तुम्हारे बड़े भाई ने ये किया, तुम्हारे चाचा के लड़के ने। पहले स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ एंड एक्सेप्टिंग योर चाइल्ड एज द चाइल्ड इज। उसकी क्या शॉर्टकमिंग्स है, कितना पढ़ने में अच्छा है, वो आपको पता है, आपको वैसे ही उसको स्वीकार करना है। तो पेरेंट्स के लिए जैसा कि मैम ने कहा कि बच्चों की तुलना करना बंद करिए, और बच्चा जैसा भी है आपका उसी में उसको स्वीकार करिए। और हर कोई हर चीज के लिए नहीं बना होता, हर गार्जियन को भी समझने की जरूरत है। ना तो हर बच्चा डॉक्टर बन सकता है, ना आईएएस बन सकता है, लेकिन हाँ, हर बच्चे को अगर हुनर के हिसाब से उसको गाइड किया जाए, बिल्कुल हर बच्चा अपने जीवन में ऊंचाइयों को जरूर छूएगा। बिल्कुल सर। आजकल तो हमारे आनंद जी, हमारे यहाँ करियर काउंसलिंग भी होती है, जहाँ पे हम बच्चे के एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस टेस्ट को मेजर करके उसके हिसाब से करियर सजेस्ट कर देते हैं, है ना। उससे क्या होता है, बच्चे को केओस क्रिएट होता है कि हम किस करियर के लिए बने हैं। तो वो करियर काउंसलिंग को आप चूज करें इफ़ यू हैव अ केओस इन योर माइंड। और पेरेंट्स को सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स को सपोर्टिव होना बहुत जरूरी। उन्होंने जो दौर जिया है, उन्होंने जो क्रिटिसिज्म जिया है, उसको आप निकालें, हटाएं। उसको बच्चों पे नहीं थोप सकते, वो थोपे ना। जैसे मैं अपने पेरेंट्स के लिए, पापा ने कहा हमें भी तो डांट पड़ती थी, तो आपके जो बिलीव्स थे, आपको जिस तरह से ट्रीट किया है, हमें उसको वैसे आगे वाली जनरेशन में नहीं ले जाना है। ये तो वही बदला लेने वाला हो गया नहीं, क्योंकि हमने सीखा ही वैसे था। बट नाउ आई एम रियलाइजिंग कि गलत अगर टेक्निक है तो अभी इसको कट डाउन करें हम, बिल्कुल, है ना सर, कि उसको आगे की जनरेशन में ना ले जाएं। तो पेरेंट्स को भी सपोर्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए अपने बच्चों के लिए, और अपने बच्चों की स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, अपने बच्चों की क्षमता पे फोकस करिए। मैम अंतिम सवाल है जी, कि जब बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट आते हैं तो पहले पेपर पे तो छपता है कि इन्होंने टॉप किया, ये 80%, 90%, 99%, लेकिन पेपर के जब आप अंदर जाएंगे तो हजारों बच्चे आत्महत्या भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ा टास्क लगता है हमें। इसको कैसे उभरे, बच्चों को क्या संदेश है कि आत्महत्या ना करें वो?
मैं यही कहूँगी, देखो बच्चों को मैं स्पेशली यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स के जो बच्चे उनके लिए कहूँगी कि फेल और पास इतनी बड़ी चीज़ नहीं कि हम उसके लिए अपनी लाइफ को दाव पे लगा दें। अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसी हो भी गई है पढ़ाई को लेके, तो हम उसमें अपने शॉर्टकमिंग्स को देखें, समझें और आगे बढ़ें। अगर हर आदमी ऐसे सोचता है तो कोई हाई स्कूल वाला आज सचिन ना होते, बिल्कुल, है ना। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो टॉप मोस्ट पे हैं, उन्होंने पूरी पढ़ाई नहीं की। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि पढ़ाई की वैल्यू नहीं, मैं यहाँ बस ये कह रही हूँ कि बच्चों को डील करना आना चाहिए कि फेल भी हो जाए तो उससे कैसे डील करें, पास हो जाए तो भी। जैसे कहते हैं ना, हमने पास होने पे टॉप होने की तो पूरी प्लानिंग बनाते हैं, पर फेल होने की प्लानिंग नहीं बनाते हैं यार। प्लानिंग किसी के पास तो अब फेल होने की प्लानिंग बनाते हैं कि अगर ये प्लान ए नहीं चला तो प्लान बी क्या क्या होगा। बिल्कुल, प्लान बी क्या क्या। इट शुड बी हैंडल्ड वेरी वेरी इन अ वेरी पॉजिटिव वे आनंद जी, क्योंकि 10 साल बाद आपको हंसी आएगी आप क्या क्या सोच रहे थे। अच्छा लगता भी है कि हमने भी 12th में फर्स्ट डिवीजन था, 82% था, लेकिन अब लगता है कि ठीक है। हाँ, मतलब अभी कुछ लगता है कोई बड़ी चीज नहीं है ना। इंटर में भी था, लेकिन अब लगता है अब हम बच्चे हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि अब हम कितना सक्सेस रियल लाइफ में पा रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट असल में। अच्छा, और किसी को आपके रिजल्ट नहीं याद रहते हैं। हाँ। क्या जाके अपने हाई स्कूल मार्कशीट को रोज देख के मुस्कुराते तो है नहीं, किसी को नहीं याद है। तो आज ये याद है कि आनंद जी एक जर्नलिस्ट है ना, आनंद जी टॉप मोस्ट रिपोर्टर है, वो लोगों को याद है। आनंद जी के हाई स्कूल में 82% थे, वो आनंद जी के पेरेंट्स को भी नहीं याद होगा। बिल्कुल सही है। सो सक्सेस, काबिलियत देखें, आप अच्छा कर लोगे, हर स्टूडेंट अच्छा कर सकता है। तो तनाव में न है, और फेल पास जीवन का एक पड़ाव है, मात्र लगा रहता है, कभी फेल कभी पास। कोई हार अंतिम हार नहीं, कोई जीत अंतिम जीत नहीं होती है। कहा आपने। और ये फेल पास तो बहुत छोटी चीज है, जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो समझ में आती है। हाँ, कुछ देर के लिए चीजें हैं, दिखावा है, और पेरेंट्स के ऊपर भी दबाव है, उनका बच्चा पास, लेकिन पेरेंट्स को भी ये संदेश है। तो इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे भटक रहे हैं, तनाव कैसे करें, जो बच्चे एग्जाम के रिजल्ट को लेकर डिप्रेशन में है, उनको उससे मुक्ति मिल सके। और फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे भी बात कर सकता है, और आप अपने सुझाव लिंक उस पे बोर्ड पे भी दे सकते हैं। मैम का नंबर कमेंट में डिस्क्रिप्शन में रहेगा, अगर किसी को कोई समस्या का समाधान लेना हो तो मैम से कांटेक्ट कर सकता है।